HP से लेकर 50 HP तक का बिजली खपत होगी। हमें 3 फेज वाला कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे जरूरी पॉइंट भी है। बिना इसके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सारा पैसा बेकार हो जाएगा। तो हमें लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, पॉल्यूशन NOC, कमर्शियल बिजली कनेक्शन। दोस्तों, प्लास्टिक का बिजनेस होने के कारण आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC लेना पड़ सकता है। अब बात कर ले थोड़ा प्रॉफिट का, तब तो माइंड काम करेगा। तो यदि आप महीने 2 से 5 लाख तक का सेल करते हैं तो लगभग आपको 1.5 से 2 लाख तक का बचत होगा। ये लगभग एस्टिमेट है दोस्तों, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल करने के बाद पता चलेगा। इस वीडियो में जितना कुछ बताया जा रहा है सब आपको लगभग एस्टिमेट बताया जा रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि बनाएंगे प्रोडक्ट तो हम बेचेंगे कहाँ, ये भी तो जानना जरूरी है। उसके लिए कोई बड़ा प्लास्टिक मार्केट हो, हार्डवेयर मार्केट है, पैकिंग मार्केट है, किराना दुकान है, वेयर हाउस होगा, खिलौना का दुकान होगा, और आपके पास GST है। आप इंडिया मार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, हर जगह आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, अपना वेबसाइट बनाकर बेच सकते हैं। और आप दूसरे फैक्ट्री को अपना प्लास्टिक पार्ट्स बनाकर सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कार की पार्ट्स होती है, हर मशीन की पार्ट्स होती है, बाइक की पार्ट्स होती है, लगभग फाइबर और प्लास्टिक की होती है, हम उनको भी सप्लाई कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए कम से कम आपको 6 वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात कर ले रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे? उसके लिए दिल्ली, अहमदाबाद, राजकोट, मुंबई, ये सब जगह प्लास्टिक मशीन के लिए काफी फेमस है। यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। अभी हम आपको 8 स्टेप बताते हैं, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोडक्ट क्लियर करना पड़ेगा। हम क्या बनाएंगे? बोतल बनाएंगे, मग बनाएंगे, टॉयज बनाएंगे, पाइप फिटिंग बनाएंगे, वाटर टैंक बनाएंगे, क्या बनाएंगे। उसके बाद हम मार्केट रिसर्च करेंगे कि जो चीज हम बनाने जा रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू क्या है, पैसा बिक रहा है, रेगुलर आइटम बिक रहा है या बहुत कम बिक रहा है। उस हिसाब से मार्केट रिसर्च करेंगे। यदि कम बिक रहा है तो फिर अपना प्रोडक्ट चेंज करेंगे, दूसरा प्रोडक्ट उठाएंगे मार्केट से जो ज्यादा बिक रहा है। फिर उसी हिसाब से जमीन एक्वायर करेंगे। जितना बड़ा प्रोडक्ट होगा, जितना बड़ा यूनिट होगा, उसी हिसाब से हम जगह लेंगे। चौथा, फिर बिजली कनेक्शन उसी हिसाब से कमर्शियल लेंगे। 3 फेज लगेगा, 5 फेज लगेगा, ऐसा लगेगा। उसके बाद मशीन प्लस मॉड्यूल दोनों खरीदेंगे, लेकिन वहाँ जाकर चलावा कर, देखकर, सोचकर, समझकर खरीदेंगे। यदि वो नहीं चलाते तो उनके माध्यम से कहीं मशीन गया होगा, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, हमसे चल पाएगा तब लेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो देखे और चले गए मशीन और मॉड्यूल खरीदने के लिए, फिर आप बुरी तरह फंस सकते हैं। फिर आपको रॉ मटेरियल उसी हिसाब से खरीदना है, वो भी खरीदेंगे तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में स्टार्टिंग करने के लिए खरीदेंगे। उसके बाद माल बनाएंगे और उस माल को होलसेल में कम मुनाफा पर सप्लाई करेंगे। क्योंकि दोस्तों, मार्केटिंग का स्किल है। आप नए नहीं बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट, आपसे पहले से कोई मार्केट में दे रहा है, तो उसका जगह हमें लेना है और दुकानदार को भी कुछ प्रॉफिट देंगे, तब वो पुराना अपना कस्टमर छोड़कर आपके पास आएगा। उसके लिए हम